जब से सुशांत केस आया है उद्धव ठाकरे का रवैया ही कुछ मुझे अलग सा नज़र आ रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करने बैठे हैं कि अर्णव के लिए पीछे पड़ने के लिए बैठे हैं या सुशांत के हत्यारों को बचाने के बैठे हैं। अगर सुसाइड था तो उसको बताया क्यों नहीं जा रहा? भाई क्या छुपा रहे हो आप लोग? परमवीर जी को अर्णव के लिए पीसी करने का टाइम है, दिशा सालियान और सुशांत पर पीसी करने का टाइम नहीं है। उसके लिए हमें नहीं बता रहे हैं कि क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुई। उसके लिए तो 3-4 महीने निकालने के बाद जब सीबीआई को केस दे दिया तब फिर अपना वो लेकर चल पड़े वही पुरानी रिकॉर्डिंग कि देखिए हम तो कर रहे थे तफ्तीश। कितने साल तफ्तीश करते हैं आप? हत्या या आत्महत्या की कितने साल तफ्तीश करते रहेंगे आप? पुलिस को तो तुरंत वहाँ जाते ही पता चल जाता है। शेरिन ना बताना चाहे तो बात अलग है, कुछ छुपाना चाह रहे थे वो उन्होंने छुपा लिया। पुलिस का अगर खाका मांग लिया ना तो कच्छा बनियान पहनने लायक भी नहीं रहेंगे कमिश्नर साहब। अगर पुलिस का हमने पूछ लिया कि ज़रा बताइए कहाँ से आती हैं आपके पास आलीशान बंगले और गाड़ियाँ, कहाँ से आपकी पत्नियाँ ऐश करती हैं, कहाँ से आपकी पत्नियाँ मेकअप खरीदती हैं, कहाँ आपके बच्चे इतने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे? अगर हमने पूछ लिया ना परमवीर अंकल जी से तो परमवीर अंकल जी को बताने में नहीं आएगा। तो इसलिए जिनके अपने घर शीशे के हो ना वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए उनको। पुलिस के बारे में अभी 4 बात पूछ लोगे ना तो इनकी सिटी पिटी गुम हो जाएगी। लेकिन दूसरे अर्णव के बारे में आपको पता करना हो ना तो अर्णव किस कलर का कच्छा पहनता है, कौन सा बनियान पहनता है, कौन सी लड़की ने किस टाइप मैक का मेकअप लगाया था कि वो वाला ग्लैन का मेकअप लगाया था, सब पता होगा उनको। कैसे? यानी आप अपनी रंजिश की वजह से कर रहे हैं ये काम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं शबनम खान मैम और मैम से बात करेंगे महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की तानाशाही चल रही है, जो मेन मुद्दे हैं जिन पर उन्हें बात करनी चाहिए उनसे अलग हटकर ही अलग तरीके की राजनीति की जा रही है। कभी उनके पुलिस कमिश्नर रिपब्लिक के खिलाफ मिलकर साजिश रचते हैं तो आज उन्होंने ये कहा है कि 4 साल का पूरा जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी पुलिस वालों को सौंपी जाए। और उसके बाद अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। उद्धव ठाकरे, एनसीपी और शिवसेना जिस तरीके से चाल चल रही है रिपब्लिक को बंद कराने की, जनता की ये मांग है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरीके की उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो उन पर ना ध्यान देकर एक तरीके से अर्णव गोस्वामी के पीछे पड़ गए। तो इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे हम शबनम खान मैम से। मैम, जो मुद्दे और जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए उद्धव ठाकरे को उनसे अलग हटके वो एक तरीके से षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। क्या वहाँ पे गरीबी नहीं है? क्या वहाँ पे किसानों की समस्या नहीं है? देखिए शेरिन, परेशानी ये है कि हमारे देश में ना कोई भी कुछ अगर खबर बनानी है तो पॉलिटिकल पार्टी बना रही हैं। आप देख रही हैं महाराष्ट्र सरकार को किस तरह से बदलाव। भाई अगर आपको अर्णव के खिलाफ कुछ मिला है करिए कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? लेकिन और चैनल्स के खिलाफ जो आपको मिला है मटेरियल फिर सबके लिए कहिए ना। सिर्फ अर्णव के पीछे पड़ेंगे तो फिर तो आपको ना ऐसा ही समझा जाएगा कि आप पक्षपात करते हैं और आप साजिश करता भी हैं। आप साजिश रच रहे हैं अर्णव के खिलाफ। लेकिन अगर मैं जिस नज़रिए से देखती हूँ उद्धव ठाकरे को, जब से सुशांत केस आया है उद्धव ठाकरे का रवैया ही कुछ मुझे अलग सा नज़र आ रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करने बैठे हैं कि अर्णव के लिए पीछे पड़ने के लिए बैठे हैं या सुशांत के हत्यारों को बचाने के बैठे हैं। अगर सुसाइड था तो उसको बताया क्यों नहीं जा रहा? भाई क्या छुपा रहे हो आप लोग? क्यों छुपा रहे हो आप लोग? सीधा सीधा जनता के सामने लेकर आइए। जनता आपसे क्या जानना चाह रही थी? आप बताइए, महाराष्ट्र की पुलिस से हम क्या जानना चाह रहे थे? हत्या है या आत्महत्या है? अगर हत्या है तो हत्यारा कौन है? अगर आत्महत्या है तो वो लेकर आइए सामने की आत्महत्या हुई है। मगर आपने उसे किस में उलझा दिया? राजनीतिक दांव पेच में। आप लोगों जो ड्रग्स लेते थे या ड्रग बेचते थे पैडलर्स, उनको बचाने की कोशिश करने लग गए। तो मेरा दिमाग भी यहाँ पर इसलिए घूमता है शेरिन कि चलिए समझ आता है भाई किसी ने गलती करी होगी, चैनल वाले ने करिए उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन आपका शुरू से ही चक्रव्यूह जो चल रहा है वो एक तरफा चल रहा है। किसी को बचाने का ड्रग वालों को, किसी को फंसाने का चैनल वालों को। फिर आपके नाम अगर आज तक का भी था और दूसरे चैनल्स का भी था। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हो, मैं कमिश्नर साहब के लिए बोल रही हूँ कि सर कोई बात नहीं, बताइए पीसी आपकी, हम बड़े उससे देखते हैं चाव से क्या बताएंगे हमारे को। लेकिन आप एक तरफा लेके बैठ गए उसको भी। सारे चैनल के नाम खोलते कि ये इन पर कार्रवाई चल रही है। आपने तो ऐलान कर दिया कि अब सिर्फ अर्णव के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी जाएगी, बाकी सबको मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब बाकी कोई अपराधी ही नहीं है मुंबई महाराष्ट्र में। तो इसलिए हमें शक पैदा होता है। हमारा शक दूर करिए। उद्धव ठाकरे से बोल रही हूँ आपके माध्यम से शेरिन, हमारा शक दूर हो और आपका जो ये पक्षपाती रवैया है शुरू से ही
और कांग्रेस के साथ जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है। मैं यही नहीं समझ पाती हूँ। मतलब देश की बात करने वाला व्यक्ति, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति कांग्रेस के साथ जाते ही पलटी खा जाता है, हिंदू भाइयों को भी भूल जाता है, देश प्रेम भी भूल जाता है, सारी चीज़ें भूल के सिर्फ एक तरफा काम करना शुरू कर देता है और फिर मुल्ला मुलायम की तरह उद्धव मुल्ला मुलायम बन जाता है। ये चक्कर मुझे समझ नहीं आया कि कांग्रेस के साथ जाते ही सब टोपी और दाढ़ी लगा के क्यों चल पड़ते हैं। अब मुझे उद्धव ठाकरे की भी ना टोपी लगी हुई और दाढ़ी लगी हुई दिखाई देने लगे, क्योंकि हिंदू भाइयों का जो झंडा वो लेकर चलते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। शेरिन मैम, अब जैसे कि उद्धव सरकार की तरफ से जिस तरीके से चाल चली गई, जैसे कि आपने कहा कि एजेंडा हमें भी साजिश सी नजर आ रही है, तो इसको लेकर जब पूरी तरीके से साफ रवैया अपनाया योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने ये कहा कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर उस बात से क्यों आपत्ति आ पड़ी ने? बल्कि इन्हीं के होम मिनिस्टर ये बोलते हैं अनिल देशमुख के कुछ पार्टियां राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए हमने मना कर दिया। शेरिन, सीबीआई इंक्वायरी के लिए तो आप और हम ही आवाज उठाते हैं, जनता देश की। आप और हम कौन है? देश की जनता, जो ऐसे नेताओं को पकड़ने का काम करती है, जो निरंकुश शासक की तरह काम करते हैं ना, उनकी जबान करने का काम कौन करता है? ये माइक और शबनम खान जैसी आवाज़ें। तो जब हम ऐसी चीज़ें बोल बोल के आपके कान खोलने का काम करते हैं, आपके कान फिर भी नहीं खुल रहे, क्योंकि एक तरफ शरद पवार की आवाज़ और एक तरफ कांग्रेसी आवाज़, वो जो उनके अंदर का अच्छा व्यक्ति भी है ना, उसको भी दबा दे रही है। कहना चाह रहे होंगे सच शायद उद्धव ठाकरे, लेकिन कौन नहीं कहने दे रहा? एक तरफ कांग्रेस बैठी है और एक तरफ शरद पवार बैठे। तो मैं कह रही हूँ इन दोनों को दूर करिए। और बड़ी महाराष्ट्र की सरकार ने चाव से चुना है आपको, हालांकि आपने घालमेल करके बनाई है सरकार, लेकिन चलिए चाव से चुन लिया हमने, तो हमें कम से कम न्याय तो दीजिए। हमें कम से कम ऐसा तो लगे हाँ हमने चुना था तो कोई गलती नहीं की। आप कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी के चक्कर में फंसकर अपना तो सब कुछ लुटा ही रहे हैं, पर वहाँ की जनता को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। आप बताइए कि उद्धव ठाकरे को क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों में पड़ने की? आप मुख्यमंत्री हैं, आप कोरोना पर काम करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम है उस पर काम करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की महाराष्ट्र की जनता को और पानी के लिए तरसता है, कहीं सूखाग्रस्त इलाके हैं बहुत सारे, कहीं बाढ़ आई हुई है, आप उन पर काम करिए। ये काम नहीं करेंगे। और मैं तो देख रही हूँ कि ये तो अलग ही तरीके का मतलब राजनीति ही बदल गई है। जनता के हितों से नेता का कोई लेना देना नहीं। पहली बार देख रही हूँ महाराष्ट्र में कि जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक तरफा काम करूँगा। एक तरफा मतलब सारी जान जोखिम झोंक रखा है किसमें? उद्धव ठाकरे ने। सारे ड्रग पेडलर को बचाने के लिए, सारे क्या कहते हैं अर्णव को फंसाने के लिए। हाँ चलिए, अगर फंसा भी लेंगे तो कितने दिन तक? एक दिन तो सच सामने आता है ना शेरिन, सच को कभी कोई दबा नहीं पाता। ये बात हमेशा उद्धव ठाकरे को याद रखनी चाहिए। रिपब्लिक के खिलाफ जिस तरीके से साजिश रची जा रही है, स्टिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो उनमें लोगों की सच्चाई सामने आ रही है, जिसमें ये तीनों पार्टियां ही सम्मिलित हैं। पूरी सरकार ही इन्हीं की जिस तरह से एजेंडा रचे जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी को दबाने के लिए। यहाँ पे अगर हम परमवीर सिंह की बात करें, जो कि वहाँ के पुलिस कमिश्नर है, वो भी इसी तरह की चालें चल रहे हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि पूरा खाका दीजिए 4 साल का, वहाँ से टिश्यू पेपर, ये मेकअप, जितने भी खर्चे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो ये एजेंडे क्यों चलाए जा रहे हैं? क्या इनके पास और कोई काम नहीं है? पुलिस का अगर खाका मांग लिया ना तो कच्चा बनियान पहनने लायक भी नहीं रहेंगे कमिश्नर साहब। अगर पुलिस का हमने पूछ लिया कि ज़रा बताइए कहाँ से आती हैं आपके पास आलीशान बंगले और गाड़ियाँ, कहाँ से आपकी पत्नियाँ ऐश करती हैं, कहाँ से आपकी पत्नियाँ मेकअप खरीदती हैं, कहाँ आपके बच्चे इतने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे? अगर हमने पूछ लिया ना परमवीर अंकल जी से, तो परमवीर अंकल जी को बताने में नहीं आएगा। तो इसलिए जिनके अपने घर शीशे के हो ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए उनको। पुलिस के बारे में अभी 4 बात पूछ लोगे ना तो इनकी सिटी पिटी गुम हो जाएगी। लेकिन दूसरे अर्णव के बारे में आपको पता करना हो ना, तो अर्णव किस कलर का कच्छा पहनता है, कौन सा बनियान पहनता है, कौन सी लड़की ने किस टाइप मैक का मेकअप लगाया था, कि वो वाला ग्लैन का मेकअप लगाया था, सब पता होगा उनको। कैसे? यानी आप अपनी रंजिश की वजह से कर रहे हैं ये काम, यानी आप उससे चिढ़ कर रहे हैं ये काम। पुलिस की जो खाकी वर्दी है ना शेरिन, चिढ़ कर काम नहीं करना चाहिए। आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। आपके लिए अर्णव भी वैसा ही है, आज तक भी वैसा ही है, एबीपी भी ऐसा ही है, सब चैनल आपके लिए बराबर है। कोई भी गलती करता है पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरीके से बिल्कुल एक के खिलाफ ही, और वो भी खाकी वर्दी को। चैनल का तो हम मान सकते हैं, चलिए एजेंडा चलाता है क्योंकि वो व्यापारी हैं, लेकिन हमें कई बार सच्चाई से भी अवगत कराते हैं और कई बार हमें बड़े बड़े न्याय भी दिलाता है चैनल। ऐसी बात नहीं है शेरिन कि हम सारा मीडिया पे दोष आरोपण ही कर दें। आप लोगों की ये जो माइक है ना, ये जो लिखा रहता है, ये दूर दूर तक हमारी आवाज़ पहुंचाता है।
तो इसीलिए तो हम आपका शुक्रिया भी अदा करते रहते हैं। लेकिन आप कोई गलती करते हैं, हम लड़ते भी हैं, आप लोगों से भी लड़ते हैं। तो पर्सनल रंजिश नहीं, परमवीर जी से मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ और उद्धव ठाकरे दोनों को मैसेज दे रही हूँ, पर्सनल रंजिश मत निकालिए, काम करिए। आपकी खाकी वर्दी से ना न्याय की आशा है हमें, रंजिशों की आशा नहीं है। रंजिश तो गुंडे करते हैं, फिर एक दूसरे की हत्या और एक दूसरे को लूट पाट ये सब करते हैं। अगर पुलिस भी यही करने लगेगी खाकी लगा के, तो फिर न्याय किससे लेंगे शेरिन? मैम, ये जो अभी आपने कहा कि अगर पुलिस से खाका मांग लिया तो फिर यही का जवाब देंगे, यहाँ पे जनता इनसे खाका मांगने के साथ और भी सवाल कर रही है कि जिस तरीके से आप रिपब्लिक के खिलाफ सारे सबूतों को निकाल रहे हो, आपकी यही सारी ताकत और यही सारी बुद्धि तब कहाँ चली गई थी जब दिशा सालियान को लेकर हमने आपसे पूछा था कि दिशा सालियान के केस का क्या हुआ, तो यही परमवीर सिंह थे जो ये कहते थे कि फाइल डिलीट हो गई, और यही परमवीर सिंह थे जिन्होंने कह दिया 15 मिनट के सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। ये किस तरीके की चाल चल रही है? मैं कह रही हूँ कि आपको पीसी करनी चाहिए थी, दिशा सालियान पर करनी चाहिए थी, आपको सुशांत पर पीसी करनी चाहिए थी। हो गया आत्महत्या, चलिए आप ही की बात बड़ी करके मान लेते, हाँ चलिए आत्महत्या की होगी, पीसी करके बताते, सारे सर्कमस्टांसेस दिखाते ताकि हमारी भी आंखें खुलती हैं, हाँ भाई आत्महत्या की होगी, दिशा सालियान कैसे गिरी, पीसी करके बताते, कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो आपके साथ खड़े होते फिर। लेकिन आप अर्नव पे पीसी करते हैं, शर्म करिए थोड़ी। आप मीडिया जो हमारी आवाज़ बनता है, जो दूर दूर तक, बल्कि पुलिस के भी आधे से ज़्यादा किस्से कौन निपटाता है शेरिन, आप बताइए? मीडिया निपटाता है। आजकल वर्दी वाले कम काम करते हैं, इधर की बात सुनी उधर की अधिकारी तो आजकल ज़मीन पर ही नहीं रहते। महाराष्ट्र का देख लीजिए आप मुझे, मैं आपको 100 किस्से बता दूंगी जब ये परमवीर जी खाली हाथ खड़े नजर आएंगे आपको। लेकिन परमवीर जी को अर्नव के लिए पीसी करने का टाइम है, दिशा सालियान और सुशांत पर पीसी करने का टाइम नहीं है। उसके लिए हमें नहीं बता रहे हैं कि क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुई, उसके लिए तो 3-4 महीने निकालने के बाद जब सीबीआई को केस दे दिया तब फिर अपना वो लेकर चल पड़े, वही पुरानी रिकॉर्डिंग कि देखिए हम तो कर रहे थे तफ्तीश। कितने साल तफ्तीश करते हैं आप? हत्या या आत्महत्या की कितने साल तफ्तीश करते रहेंगे आप? पुलिस को तो तुरंत वहाँ जाते ही पता चल जाता है शेरिन। ना बताना चाहे तो बात अलग है, कुछ छुपाना चाह रहे थे वो उन्होंने छुपा लिया। मैम, जनता का सवाल, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि मैम जनता जिस तरीके से इन लोगों का रवैया देखकर ये बोल रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और परमवीर सिंह की जो पोस्ट है वहाँ से भी उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए। यहाँ से रिजाइन दिला भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उद्धव ठाकरे का हाथ है ना उनके सर पर, कुछ और मिल जाएगी कुर्सी, कुछ और मलाईदार चीज़ सोच रखी उनके दिमाग में होगी पहले से ही कि ये ना सही कुछ और मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ही मैं कहती हूँ, ये जो राजनीतिक शेल्टर है ना, पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक शेल्टर, ये पुलिस अधिकारियों को लालच की तरफ घसीट देता है। अब उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हटा दो कमिश्नर, मैं सांसद बन जाऊंगा, लड़ा देगी मुझे शिवसेना कहीं ना कहीं से, उद्धव ठाकरे का आशीर्वाद मिला ही हुआ है। तो ये भी एक चक्कर मुझे लगता है उनके साथ है। दूसरा, दिशा सालियान का अभी तक कुछ भी पता क्यों नहीं चला, क्यों नहीं पता चला? मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से, मैं महाराष्ट्र के कमिश्नर से पूछ रही हूँ ये सवाल, आपने हमें उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? आप कर लीजिए पीसी, हम तो अब भी वेट कर रहे हैं, शायद आप कुछ बता दें। अर्नव के खिलाफ पीसी करने बैठ जाओगे, फिर किसी दिन प्यारा हिंदुस्तान के खिलाफ करने बैठ जाओगे कि तुम बहुत मुखरता से आवाज़ उठाते हो, तो मुखरता वालों को ही पकड़ोगे, माना उनका एजेंडा ही लगा लीजिए। चलिए, मैं तो अर्नव को भी कटघरे में खड़ा कर दे रही हूँ कि हो सकता है उनका एजेंडा हो कि आपके खिलाफ मुहिम चला रखी हो। सुशांत के लिए तो सही मुहिम चला रखी है ना उन्होंने, सुशांत को न्याय दो यही तो कह रहे हैं ना, किसी को फांसी दो ये नहीं बोल रहे हैं, सुशांत को न्याय दो। आत्महत्या है तो प्रूव कर दो, हमारे सामने कर दो खुलासा, एक बार भी कोई नहीं पूछेगा। हत्या है तो फिर हत्यारा तो बताना पड़ेगा कि किसने हत्या की। बस इतनी सी मांग थी। परमवीर को ये समझ नहीं आया। बल्कि मैं तो कह रही हूँ आज भी अगर वो चाहें तो ये जो उन्होंने वर्दी पे दाग लगा लिया है अपनी, इसे वो धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं इस दाग को। वो चमकदार वाले उसकी साबुन की भी ज़रूरत नहीं है शेरिन, सिर्फ एक पीसी की ज़रूरत है। आके साफ साफ बता दें ये हुआ था, बस। थैंक यू मैम। थैंक यू।